जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ क्वेरी बच्चों की आ रही थी, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी 2-3 को कमेंट्स आए थे कि सर हमारे कुछ डाउट हैं, उनको क्लियर कर लीजिएगा। पहले है आपका नॉर्मलाइजेशन, किस तरह से नंबर बढ़े हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के तो मेरिट में अचानक नाम आ गया, वो हैरान है, शॉक्ड हैं कि भाई मेरा नंबर कैसा आ गया, क्योंकि मेरे तो नंबर जो लिस्ट है नंबर उसके थे ही नहीं, उसने किसी और से दिखवाया था। कई लड़के मेरे साथ के हैं, इसके साथ की भी लड़की हैं जिनके नंबर 10-10, 12-12 नंबर बढ़े हैं, एक्चुअली बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे आपका एडमिट कार्ड फिजिकल से रिलेटेड कब आने वाला है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि आपका क्या सेकंड मेरिट आएगी। जो बच्चे रह गए हैं उनमें सबसे अब एक ही उम्मीद है कि क्या सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी। तीसरी बात करेंगे सबसे लास्ट में, चौथा नंबर, कि आपकी रनिंग कहाँ पर होगी, ग्राउंड में होगी या सड़क पे होगी, किस तरह से आपको अपनी रनिंग पे फोकस करना है। उसके 2-3 टिप्स हम आपको इस वीडियो में लास्ट में देंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। और रितिका जी, कैसा लगा रिजल्ट, मज़ा आया? अरे रिजल्ट का क्या बताऊँ, सिर के ऊपर से ऐसे निकला है, पता ही नहीं चला। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते थे कि ज़्यादा नहीं जाएगी, 55 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसमें हम भी थे ऐसे भाई देखो, पहले से अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब सबको पता चल रहा है कि मेरिट कहाँ गई है। अरे बहुत धुरंधर बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर करके आए हैं। हाँ, तो भाई मेरिट तो देखो किसी के हाथ में नहीं, एसएससी जो सही बोलेगी वही होगा, बस हमारे हाथ में है थोड़ा सा आपको प्रेडिक्शन देना। हमने 120 के आसपास बताया था कि भाई 120 के आसपास आपका जाएगा, उतनी ही गई है। 90% के आसपास था उतना। चलिए बताते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि मेरे जो साथ के दोस्त हैं, दोस्तों नहीं कह सकते, दोस्त का भाई है, छोटा है उसका, तो उसके नंबर नहीं था, क्योंकि कहीं तक नहीं था, उसका पेपर भी अच्छा नहीं गया था, पेपर हार्ड बता रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसकी जो मेरिट मान लीजिएगा कि उसके नंबर तो एक्चुअली मैंने नहीं पूछे, लेकिन वो बोला भैया मेरे कट ऑफ से कम थे, मतलब उसके 90 नंबर थे और मेरिट मान लीजिएगा 105 पे गई है। तो मतलब 10-15 नंबर ये कह रहा है कि भैया मेरा नंबर आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। नंबर उसको नहीं पता है कि कितने हैं, कैसे है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा नंबर आ गया। नहीं आया तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जिसका आ गया भाई वो तैयारी करो। हाँ, बढ़िया से। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया मैं फिजिकल में जाऊँ या ना जाऊँ। उसकी नहीं, बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट होंगे कि हमारा पहले तो नंबर नहीं था, हमारा अब नंबर आ गया, तो क्या, क्योंकि वो लोग अपने आप को बिल्कुल किनारे पे समझ रहे हैं कि अब मान लो हम आगे एक स्टेप नहीं बढ़ पाएंगे। 120 उनकी मेरिट लगी है और उसके 90 नंबर हैं। अब वो सोच रहा है कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कि जितने नंबर बढ़े हैं यहाँ से, जितने नंबर बढ़े हैं, मान लो 30 नंबर नॉर्मल, इतने बढ़ेंगे नहीं, 5 से 10 नंबर या 12 नंबर, इतने ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे आपके। तो जो किनारे पे है, जैसे मेरिट 120 लगी है और उसके नंबर है 100 मान लीजिएगा, 105 मान लीजिएगा, 115 मान लीजिए, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। तो अब उसका नंबर आ गया है, तो अब वो क्या करे, क्या फिजिकल के लिए जाए या ना जाए, वहाँ पर संशय है कि लास्ट में तो मैं निकल ही जाऊँगा। तो भाई जब तुम्हें अपने जो तुम्हारे हाथ में है वो चीज़ करोगे ना, तुम कल का क्या पता है ना। क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि जाए नहीं जाए फिजिकल में, वो मान रहे हैं कि मेरे सिर्फ मतलब मेरिट के लायक ही नंबर बढ़े हैं, इतने ही बढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब स्कोर कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा ना कि सिर्फ मेरिट के लायक बढ़े कि आगे जाने तक के लिए। मैं तो बोला हूँ, एक नंबर, आधा नंबर तुम्हारा पूरा है, जो भाई तुम्हारे काम करने के हैं। तुम भाई भर्ती देख रहे हो, जो तुम्हारे काम करने के वो तो करोगे, चाहे तुम्हारा भाई सिलेक्शन ना हो, वहां जाके भाई तुम्हें रनिंग तो मारनी चाहिए, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। भाई तुम्हारा नहीं होता सिलेक्शन, मान लीजिए आगे जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, वहीं स्टॉप हो गया है आपका प्रोसेस, वहीं रुक गया है कि फिजिकल हो गया, उसके आगे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, जाना चाहिए। तो मैं उन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत फिजिकल दिए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है हम लोगों ने भी, तो मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी नंबर आ गया है फिजिकल के लिए वो जाइएगा, चाहे मेरिट में नाम आए ना आए, वो दूसरी चीज़ है, आगे की बात आगे की बात, अभी जितना हुआ है उतने पे फोकस कीजिए। हाँ, अगर आपका नंबर आ जाता है, मेरा दोस्त है वो 2013 में हम सेलेक्ट हो गए थे, वो मान लीजिए कब से तैयारी कर रहा है, अभी भी तैयारी कर रहा है, उसका नंबर नहीं आया है। उसने हाई कोर्ट की एक वैकेंसी आई थी, उसमें टाइपिंग उसको नहीं आती थी, लेकिन उस टाइम पे टाइपिंग निकल गई, पता नहीं कैसे करके सभी ने मार दी, उसके साथ सब लग गए, वो रह गया, अभी भी रह गया वो। तो वो अपने को, उसको नसीब को कोसता रहता है अभी भी कि यार मैं चला जाता, मैं ऐसा कर देता। आपका जितना काम है वो आप उतना कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़िए, राम नाम पे छोड़िए, होता रहेगा। दूसरी चीज़ कि हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए कि स्कोर कार्ड आपका 27 तारीख को आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो जो आपके करने की चीज़ है वो करिए। दूसरी चीज़ एडमिट कार्ड कब से आ जाएगा, तो भाई 15 से, तो 15 अप्रैल से फिजिकल बता रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पोस्टपोन हो रहे हैं। पोस्टपोन के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, पोस्टपोन कौन बता रहा है,
किसी ने आपको ऑफिशियली नोटिस दिया है? किसी ने नहीं दिया। तो फिर ये हवा कहाँ से निकल रही है? हवा कहाँ से चली कि भाई पोस्टपोन हो गया? अभी नहीं हुआ है। कुछ अपना ट्रिक खेल रहे होंगे कि अफवाह फैला दो, पोस्टपोन हो गया, आधे बच्चे तैयारी यहीं स्टॉप कर दें ताकि। तो तैयारी नहीं छोड़नी। एडमिट कार्ड आपका 12 तारीख तक, वही एडमिट कार्ड आपका 12 तारीख तक आ जाएगा। यहाँ पर आपका एसएससी का रोल खत्म हो गया है। अगर पोस्टपोन हो भी गया तो आपको तैयारी छोड़नी ही नहीं है, छोड़नी नहीं चाहिए आपको। इससे कुछ घिस थोड़ी रहा है, आपका फिजिकल मेंटेन हो रहा है इससे। आपका एडमिट कार्ड आपको 12 तारीख तक आ जाएगा। रहा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो दूसरी चीज़ है। यहाँ से आपका एसएससी का रोल खत्म, सीआरपी का रोल स्टार्ट हो जाएगा। अब सीआरपी किस तरह से करती है देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे का ठेका सीआरपी ने लेकर बैठा है। नोडल एजेंसी सीआरपी है, उसके बाद एसएसबी भी आपके फिजिकल कराएगी, आईटीबीपी भी आपके फिजिकल कराएगी, बीएसएफ भी कराएगी, सब अलग अलग सबके मेरा फिजिकल। जो हुआ था बीएसएफ ने ही कराया था भिटोरा में, बरेली। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, भिटोरा कैंप था, वहाँ मेरा फिजिकल हुआ था एसएससी जीडी का। तो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ से आपको बच्चों को दे दिया जाएगा कि भाई 10,000 बीएसएफ को दे दिए, 3,000 सीआईएसएफ को दे दिए, 2,000 एसएसबी को दे दिए। उस तरह से आपके अब मेडिकल फिजिकल अड़गम सड़गम जो भी बचे हैं वो सब इस तरह से होंगे। तो आपके पास फिजिकल को लेकर निश्चिंत हो जाइए। एडमिट कार्ड 12 तारीख तक आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो पोस्टपोन या आगे फर्दर बढ़ाने के लिए आपको नोटिस मिल जाएगा। तो एडमिट अपनी तैयारी नहीं छोड़ना है, पोस्टपोन होता है तो नहीं होता है तो फिलहाल अभी कोई पोस्टपोन की ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। होगी तो 1-2 दिन में निकल के आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका सेकंड मैरिट आएगी। सेकंड मैरिट आएगी, आनी चाहिए। सेकंड मैरिट नहीं आएगी, आनी चाहिए, नहीं मैंने आएगी। मना नहीं करा है हाँ। कि आएगी नहीं आएगी, पर आनी चाहिए। आनी तो बहुत, ऐसा तो बहुत कुछ होना चाहिए, मैरिट डाउन कर दो। लेकिन मेरे भाई, लेकिन भाई बहुत फ्रेश बच्चा है, भी मैं बता देता हूँ, मुश्किल है आना। आप सब बोलोगे कि यार कहानी सुनाते रहते हैं। 2012 में मैं तैयारी कर रहा था और मेरे घर के पास में एक कोचिंग सेंटर था। जब हम कोचिंग से वापस आ रहे थे तो 2 लड़के ट्रक से भूसा वूसा कुछ उतार रहे थे। तो वहीं पर उनका एक फ्रेंड आया था कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एसएससी में। और उस टाइम उनके 40-45 नंबर थे। मतलब उस टाइम पे सेकंड मेरिट इतनी लगती थी, फर्स्ट लग गई, सेकंड लग गई, थर्ड लग गई। 3-3 साल तक इनकी मेरिट लिस्ट निकलती रहती थी, वेटिंग लिस्ट निकलती रहती थी। लेकिन अभी पीछे की 2-3 भर्ती देखोगे तो अब मेरिट लिस्ट निकालना बंद कर दिया है। मुझे लगता है मेरी जो मेरिट मैं जब गई थी असम राइफल में तो उसकी भी नहीं निकली थी सेकंड मेरिट। वो 2013 की थी और 15 में मैं गई थी। वहाँ पे एक लड़की का उसका नाम आया था लिस्ट में, तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग में पहुँच गई, पर उसके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। सिर्फ लिस्ट में नाम था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर उसके पास नहीं था। और वो पहुँच गई वहाँ, उसने 10-15 दिन ट्रेनिंग की, फिर उसे वहाँ से बोल दिया गया अगर आपका दोबारा नाम आएगा तब आपको रिकॉल किया जाएगा, अभी आप जाइए। तो अब मेरे भाई सेकंड लिस्ट की छोड़ दो, पीछे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 2-3 साल से 18-19 जब भी वैकेंसी आई हैं सारी की सारी कोर्ट केस में फंसी पड़ी हैं। और सबको उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है उनको कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो निकलेगी, लेकिन निकलती नहीं है। तो अपनी तैयारी देखिए पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया है। एक सीट के लिए 10 इतना फ्रेश बच्चा है कि एक ही बार में भर जाती है सारी सीट। तो सेकंड लिस्ट भाई मेरे हिसाब से तो अब नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। सीआरपीएफ में अब वैकेंसी आने वाली 1,29,000 के लिए बोला है, देखो कब आता है, लेकिन उसकी तैयारी करते रहिए। चौथा पॉइंट आपका रनिंग से रिलेटेड है। तो रनिंग मेरे भाई जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सीएपीएफ और असम राइफल ये सब कुछ कराएंगी। तो उनका अगर उनके पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में कराएंगे, अगर सड़क पर दौड़ाना है तो सड़क पर दौड़ाएंगे। उसी हिसाब से धूप में छाँव में सुबह शाम अपनी उसी हिसाब से रनिंग की तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका आएगा, क्या पता दोपहर में आ जाए, होता है ऐसा। और जो मेरा ट्रैक था वो बहुत ज़्यादा बजरी वाला ट्रैक था, मतलब ना तो उसे पक्का कह सकती थी ना कच्चा कह सकती थी, बहुत ज़्यादा बजरी पड़ी हुई थी और लग रहा था अभी स्लिप हो जाएंगे। कम से कम 50 लड़कियाँ एक साथ दौड़ाई थी फिजिकल में मेरे, और मैं सबसे लास्ट रो में लगी हुई थी। अब मैं तो आपसे यही अपेक्षित हूँ कि भाई अब यहाँ से वापस मत देखना, बैक मत देखना। यहाँ तक भगवान ने आपको मौका दिया है, सब आगे आगे और आगे। दिन का इंतजार आपका पूरा हुआ है तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए। अब यहाँ से चूक कर देंगे ना तो ये मान के चलिए फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा, वही फॉर्म भरना पड़ेगा, वही फिर कट ऑफ की रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर कट ऑफ की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर हमारे ज्ञान सुनना पड़ेगा। तो ये मौका आपको अच्छा दिया है तो यहाँ से अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक उम्मीद जगी है उसको लास्ट तक लेके जाना है। वीडियो के अगर आपके कोई कमेंट्स रह गए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उसके हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगी वहाँ से हम दे देंगे। जितना समय मिलता है उतनी आपकी सेवा करने की कोशिश करते हैं, जितना समय मिलता है आपको, जितना हमें पता है उतना देने का कोशिश करते हैं। बिजी पर्सन है, दोनों ही बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।